पहले शांतिपुर गांव में राघव नाम का एक लड़का अपने बूढ़े पिता हरिराम के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राघव की मां का कुछ साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो गया था। तब से राघव अपने पिता के साथ अकेले रह रहा था। लेकिन राघव बहुत ही आलसी लड़का था। दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता, कोई काम नहीं करता। घर का पूरा खर्चा हरिराम ही उठाते थे, जो कि अब काफी बूढ़े हो चुके थे। हरिराम थके हारे खेत से लौटते हैं और देखते हैं कि राघव अभी तक सो रहा है। उठ बे निकम्मे, कब तक सोता रहेगा? जब से तेरी माँ गई है, मैं ही इस घर को चला रहा हूँ। अब बूढ़ा शरीर और कितना करेगा? पिताजी आराम भी नहीं करने देते। ये कुंभकर्ण की छठी औलाद उठ। पर पिताजी, मैं तो आप ही की औलाद हूँ। मेरी औलाद है तो मेरे जैसा काम क्यों नहीं करता? दोपहर के 1 बजे हैं और तू अब तक सो रहा है। क्या सच में दोपहर हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। हरिराम उसे समझाते हैं कि अब समय आ गया है कि वह जिम्मेदारी ले। राघव कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई काम ढूंढने निकलता हूँ। और सुन, काम ही ढूंढना, कहीं जाके पसर नहीं जाना। जी पिताजी। राघव को गांव का एक आदमी शिवराम मिल जाता है, जो उसे ताना मारता है। क्या बात बा राघव भैया, आज जल्दी उठ के का गांव पर दर्शन दे रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? बूढ़ बाप मजदूरी करे, बेटा सोए, शर्म नहीं आती? गुस्से में राघव जंगल चला जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी वहाँ से चंद्राचार्य नाम के एक बुजुर्ग विद्वान ब्राह्मण गुजरते हैं। सोए पड़े हो? दुनिया काम कर रही है और तुम यहाँ सो रहे हो। एक दिन पछताओगे। अरे पंडित जी, मंदिर में जाके पूजा करिए, ज्ञान मत दीजिए। राघव टालने की कोशिश करता है, लेकिन पंडित उसे चेतावनी देकर चले जाते हैं। कोई काम मिला बेटा? नहीं पिताजी, मैं अगली सुबह काम ढूंढने की कोशिश करूंगी। राघव फिर कोई काम नहीं खोज पाता। पिता निराश हो जाते हैं, लेकिन राघव फिर कहता है कि वह अगली सुबह जरूर कोशिश करेगा। एक सुबह जब राघव उठता है, देखता है पिताजी बिस्तर से नहीं उठते। वह उन्हें छूता है। शरीर बुखार से तप रहा था। हरिराम की तबीयत बिगड़ने लगती है। पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं रह रही है। मैं अभी डॉक्टर शंकरनाथ को लेकर आता हूँ। राघव डॉक्टर शंकरनाथ के पास जाता है। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। ठीक, चलो चलते हैं। किडनी में इन्फेक्शन है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। 50,000 लगेंगे। पर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। देखो, अगर 1 हफ्ते के अंदर इनका इलाज नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। राघव को झटका लगता है। वह कहता है, मैं दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ूंगा। मैं माँ को पहले ही खो चुका हूँ, अब पिताजी को नहीं खोना चाहता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके पिताजी का इलाज करवाऊंगा। राघव मुखिया भैरवालाल और सेठ लक्ष्मीदास के पास जाता है, लेकिन उसकी आलसी छवि के कारण कोई मदद नहीं करता। मुखिया जी, मैं आपके खेतों में काम करना चाहता हूँ। खेतों में क्या काम करेगा? पहले की तरह सोएगा कहीं? हताश राघव फिर जंगल के उसी पेड़ के नीचे बैठता है और रोने लगता है। तभी फिर से पंडित चंद्राचार्य आते हैं। मैंने कहा था मुसीबत आएगी, समझ में आया? राघव को अपनी गलती का एहसास होता है। वह फूट फूट कर रोता है। मैं पिताजी को नहीं खोना चाहता, मुझे कोई रास्ता बताइए। पंडित उसे एक भस्म की पोटली देते हैं। ये जादुई भस्म तुम्हारे आलस को खत्म करेगी। बस इसे अपने पास रखना और काम में लग जाना।
जी पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा। राघव लकड़ियां और फल इकट्ठा करने लगता है। सच में उसकी मेहनत बढ़ जाती है। गांव जाकर वह लकड़ियां और फल बेचता है। ये फल खरीद लीजिए। ये लो 5,000 रुपए। और पहले ही दिन 5,000 रुपए कमा लेता है। अगर ऐसे ही काम करता रहा तो कुछ ही दिनों में पूरे 60,000 रुपए जमा हो जाएंगे। एक हफ्ते में 50,000 रुपये जमा करने के बाद वह फिर से सेठ लक्ष्मीदास के पास जाता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आपको खेत जोतने के लिए आदमी चाहिए। क्या मैं आपके खेत जोत दूं? ठीक है, मेरे खेत जोत दो। जितना जोतो उतने रुपये मिलेंगे। राघव दिन रात खेत जोतता है। अगली सुबह सेठ देखकर चौंक जाते हैं। 10 बीघा खेत जोता जा चुका था। मैं तुम्हें 15,000 देता हूँ। अपने पिता का इलाज करा लो। राघव तुरंत पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। ऑपरेशन होता है और कुछ हफ्तों में हरिराम ठीक हो जाते हैं। बेटा, आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। नहीं पिताजी, आज आपने मुझे इंसान बनाया है। अब राघव रोज काम करता है। एक दिन फिर से पंडित चंद्राचार्य उसे मिलते हैं। महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ये भस्म तो सच में जादुई है। बेटा, वो भस्म तो बस राख थी। असली जादू तो तेरे अंदर था, आत्मविश्वास और मेहनत। राघव मुस्कुराता है। अब उसे समझ आ चुका था, सच्चा चमत्कार किसी चीज में नहीं, हमारे भीतर छुपे हौसले और मेहनत में होता है।